वीलॉग। अहम खबरें। खान के सिपाही का आज इस्तकबाल आपने देखा। अवामी वज़ीर आला ने अपनी ताकत का इजहार किया। पेशावर की अवाम एक आम सी मुलाकात को जलसा बना गई। एस्टेब्लिशमेंट के मजीद पोल खुलने लगे और मिलिट्री ऑपरेशन मस्जिद वाले बयान पर डट गए। सुहेल अफरीदी पर नेशनल साइबर क्राइम मुकदमा भी और खैबर पख्तूनख्वा का नाम बदलने की वारदात। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीके इंसाफ ने मुशावरती कॉन्फ्रेंस में अगला लाएअमल 27वीं तरमीम पर दे दिया है, वो आपको बताऊंगा। और वीडियोस की भरमार तहरीक पर मैं नहीं मानता। बनू में फौज की गाड़ी पर हमला भी हुआ, हलाकतें भी हैं। अफगान मुज़ाकरात की नाकामी पर वज़ीर दिफा इंटेलिजेंस तुर्की के आ रहे हैं और अमेरिका में भी इदारे आपस में लड़ रहे हैं। ज़ोहरान ममदानी इसराइल की तमाम कंपनियों से मुआहदे मनसूख कर रहे हैं। लेकिन जो बहुत तगड़ी खबर, गजा अमन मुआहदा खत्म होने के करीब, फलस्तीनी सुरंग में फंसे हुए 200 के करीब मुजाहिमतकारों का मामला है और तुर्की मिस्र पीछे हट रहे हैं। अब क्या होगा फील्ड मार्शल का, इसका मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट की आज जो टांगे कांपी, छोटा सा ट्रेलर पेशावर में नजर आया और खौफजदा हो गए। अवामी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी अवाम में निकला, अवाम के मैंडेट का ट्रेलर दिखाया तो ऐसे खौफजदा हुए मुकदमात करने पड़े। ये टेस्ट केस था सुहेल अफरीदी का अवाम में। जो अवाम ने रद्द-ए-अमल दिया वो देखने में ऐसे लग रहा था जैसे कोई जलसा हो रहा है। और उसमें देखे एक पैगाम तो ये हुआ कि जब आप अवामी मैंडेट से आए तो फिर आप अवाम में निकल सकते हैं। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल समेत ये लोग नहीं कर सकते। दूसरे से साबित किया कि जब अवामी ताकत को आप जिस तरफ मोड़ना चाहें मोड़ सकते हैं। उसकी दलील देखें कि अभी हरिपुर में इलेक्शन कैंपेन में नून लीग के एक रहनुमा मुर्तजा जावेद अब्बासी भी कैंपेन के लिए निकला। नून लीग के कारकुन उसके अपने पीछे पड़ गए और वो बेचारा शर्मिंदा भी हुआ और जलील भी। सुहेल अफरीदी ने ताकत दिखाई क्यों? देखिए इसकी बहुत बड़ी वजह है। चंद दिन पहले एक बयान सुहेल अफरीदी का, जो मस्जिदों में कुत्ते बांधने वाला, एस्टेब्लिशमेंट को बड़ी सख्त तकलीफ है। उन्होंने 6000 वीडियोज इनके हामियों ने पैगामात में और ट्विटर्स में ये मसाजिद पर हमलों की डाली। लेकिन दूसरी तरफ से वीडियोज की भरमार, कुरान पाक की बेहुरमती की, मस्जिदों पर हमलों की। और फिर सुहेल अफरीदी ने आज दोबारा तजदीद भी की अपने बयान की। ये जो ऑपरेशन करने वाले ये हैवान है, ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, हमारी मजहबी और कबायली इक़दार को रोनते हैं और चूंकि इसमें सजा और जजा का तस्वर ही खत्म कर देते हैं, इसलिए अब ये ऑपरेशन हम बंद करवा के छोड़ेंगे। अमन जरगा भी हो रहा है 12 को। अब इन्होंने सुहेल अफरीदी पर नेशनल क्राइम का मुकदमा बना दिया। मीडिया से गुफ्तगू में इन्होंने कहा जी हमारी मसाजिद में सिक्योरिटी फोर्सेस के कुत्ते हैं, ये बात बड़ी तौहीन वाली है जी, बड़ा हमें। हालांकि लाल मस्जिद के कुरान जले हुए सबके सामने, ये मुरीदके में जो होता रहा। अब खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने वज़ीर आला पर मुकदमे का क्या जवाब देगी? वहां लोगों के जो नारे थे वो डी चौक की तरफ बात करें। अभी देखें सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात का इंतजार है, उसमें सिर्फ ग्रीन लाइट की जरूरत है। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में तैयारी मुकम्मल है। ये उस तरफ जाना नहीं चाहती क़यादत, इन्हें पता है कि ये नुकसान बहुत होगा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन और तहरीके इंसाफ ने अपनी जो सियासी कोशिश कर रहे हैं, वो अभी 14 नवंबर को यौम तासीस है, 12 को जो जिर गया, उसमें बहुत सी चीजें सामने आएंगी। तारीख 24-26 किसी भी वक्त आ सकती है। ये इमरान खान का पैगाम मिलने की देर है और ये बड़े हाई लेवल पर मामला जाएंगे, क्योंकि उसमें देखिए सबसे जो अहम मामला है, अमेरिका की हमायत फील्ड मार्शल से खत्म होती दिखाई देगी, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का काम नहीं होगा। ये आगे मैं आपको चल के बताता हूँ। अभी जो 27वीं तरमीम की बहुत सारी अपडेट्स आई हैं, उसमें एक तो पार्लियामेंट की कानून इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का इजलास हुआ और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एमएल वली ने खेलने को चांद मांगा कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम खैबर हटा दें। 8-10 और भी चीजें उसमें मुशावरत है। और अब ये 3-4 वोटों पर मामला जो फंसा, उसमें मौलाना फजलुर रहमान है ज़ाहिर, और मौलाना का लेटने का आपको पता है, वो बैठे हुए भी लेटे नजर आते हैं। भाव बढ़ाने की बात है, लेकिन मिलेगा क्या, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्योंकि बलोचिस्तान में नशस्तें बढ़ाना या गवर्नरी मिलना, ये अभी फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। लब्बैक के मुदर्रिस भी मौलाना के पास नहीं, तो ये तरमीम अभी मंजूर नहीं हुई। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग बात देखें इस तरमीम में जो सामने आई, जिसने बड़ा ही मजा आया आज, इंटरेस्टिंग, वो वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना देने वाला। ये खेल हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। चूंकि 27वीं तरमीम का कानूनी मसौदा ना तो नून लीग ना पीपल्स पार्टी ने लिखा, ना उन्हें पता था, ना कोई इल्म था, बिलावल को भी नहीं पता था कि इसमें चीफ मार्शल जो फील्ड मार्शल है, सदर पाकिस्तान है, वज़ीर आज़म से इस्तिस्ना का मामला। अब वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना का मामला बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से डाला है, 3 महीने से काम हो रहा था। इन्हें लगा जब तरमीम पास होगी उसमें ये ज़ाहिर इमरान खान के खिलाफ केसेस वापस तो लेने, रास्ता खोलने के एक ही तरीका है कानूनी तरीके से। उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने यह थरथली मचाई नून लीग के लिए, और उसमें आसिफ जरदारी और नून लीग दोनों में जंग अखबार के साले जफर, ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीबी साहब हैं। आप माजी में देखें, मुशर्रफ दौर में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अडयाला जेल के कमरों में, बिस्तरों में जिनसी खिलौने, वाटर बैग, जिनसी अद्वियात ये निकालते रहे। बल्कि फौज के खिलाफ लड़ने के लिए नवाज शरीफ के 70 असलहे के ट्रक की खबर भी नहीं की थी। तो ये एस्टेब्लिशमेंट की फरमाइशी खबरें जारी करते हैं। इन्होंने ये खबर जारी की कि इमरान खान के जो तमाम केसेस का इस्तिस्ना है वो इस वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से खत्म हो जाए। थरथली मच गई, इतनी थरथली कि शहबाज शरीफ को अपना दौरा मुख्तसर करके फौरन पाकिस्तान आना पड़ा और जहाज के अंदर से ट्वीट करनी पड़ी कि मैं इस्तिस्ना नहीं ले रहा, क्योंकि उसे पता था इस इस्तिस्ना के बाद इमरान खान के केसेस ज़ाहिर खत्म हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी से फौरन राब्ता हुआ। फारूक एच नाइक ने कहा ये तो आपके अपने लोग हैं नून लीग के, ये जो दरख्वास्त कर रहे हैं, इन्होंने कहा शामिल करें।
तो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि वो भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म है। फिर वो तूफान मचा के मैं आपको क्या बताऊं, नून लीग के कुछ लोगों से मैंने बातचीत की कोशिश की तो वो जवाब देने पर तैयार नहीं। वो कहते हैं कि हमारे ऊपर इल्जाम आएगा और हमें तो पता ही नहीं, हमने तो मुसल्ला देखा तक नहीं। बहरहाल अब तक इन्होंने देखें नून लीग ने जो भी काम किया वो कुछ दे लेके किया, कुछ महीने कुछ हफ्ते इनके इस तरह चलते रहे। अब इनके पास कुछ रहा नहीं देने को, सब कुछ दे बैठे हैं। ये जो उन्होंने ब्लंडर किया, देखें जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल का ओहदा दे दिया, वैसे एजाजी ओहदा जैसे पीएचडी की डिग्री एजाजी होती है, आईनी तरमीम के बाद एजाजी ताकत के साथ आईनी ओहदा बनाया, यानी फौजी लकब फील्ड मार्शल या मार्शल ऑफ द एयरफोर्स बनता था, इन्होंने आईन में लिख दिया, इस्तिस्ना भी दे दिया। और ये जनरल आसिम मुनीर से पहले अयूब खान के पास भी खुद साख्ता ऐसा ही ओहदा था, बंदूक पे, फौज पे, मार्शल आर्ट के जरिए। अब आसिम मुनीर साहब ने ये कानून पार्लियामेंट और इससे अदलिया से ले लिया, काबीना से। और लिया कैसे कि अयूब खान ने भी ऐसे ही लिया था, उसने कहा था काबीना को कि मेरे लिए ओहदा निकालो का 5 मिनट बाहर जाए, 5 मिनट बाहर गए वापस आए, वो फील्ड मार्शल थे। तो यहां भी 27वीं तरमीम इसी तरह आपको पता है कितनी तेजी से हुई कि शहबाज शरीफ भी बाहर, मरियम नवाज भी बाहर और फील्ड मार्शल को यहां इस्तिस्ना की 27वीं तरमीम आ गई। लेकिन ये भूल गए कि ये तरमीमें तो देखें जितनी जल्दी में लाई जाती हैं उतनी ही जल्दी रिवर्स, एक लाइन की मार है 2/3 अक्सरियत से, जिसमें लिखा होगा 26वीं 27वीं तरमीम मनसूख, ये 28वीं 29वीं 30वीं किसी में भी आ सकता है। अब इस तरमीम में तमाम की तमाम शिकें फील्ड मार्शल के मफादात को मद्देनजर रख के की गई। अगर देखें ना शहबाज शरीफ का मुफाद होता तो या जरदारी का, तो पार्लियामेंट को 10 साल की उम्र बढ़ा देते। शहबाज शरीफ और सरदारी को भी ताहयात सदर वजीर आजम, मरियम नवाज को भी ताहयात मरते दम तक वज़ीर आला लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं किया। ये सिर्फ फील्ड मार्शल को मौत तक ये सर्विस दी गई। आसिफ जरदारी को इस्तिस्ना में इसलिए डाला कि वो कमांडर इन चीफ है फौज का, ज़हनी तौर पे वो बेचारा भी आपको पता है अदालतों से पागल डिक्लेयर हो चुका है। इस्तिस्ना उसका डालने की बहुत बड़ी वजह थी इमरजेंसी। अब ये इमरजेंसी इनके लिए क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए हिंदुस्तान के साथ जंग तो खत्म हो चुकी है, अब अगली जंग जो है वो अपना मर्जी के साथ दिन तय करके अफगानिस्तान से शुरू करनी है, और नवंबर में फैसले लेकिन बहुत बड़े बड़े, और उसके लिए ताकत चाहिए। अब यहाँ एयरफोर्स और नेवी इस तरह के पागलपन पे आपको पता है जहां जवाब देना चाहिए और जहां जवाब नहीं देना चाहिए मिल के फैसले करते हैं। मिसाल के तौर पर नवंबर जब 2019 में बालाकोट में इंडिया ने हमला किया तो जनरल बाजवा ने साफ साफ हिंदुस्तान के हमले का जवाब देने से इनकार कर दिया, माइक पोम्पियो ने कहा। लेकिन ताकत बटी हुई थी, एयरफोर्स के चीफ और वो जो एयर मार्शल थे जावेद सईद, जो गद्दारी के मुकदमे, उन्होंने हमला किया, इमरान खान ने हुक्म दिया और जवाब दिया गया हिंदुस्तान को। उस वक्त ये बड़े सख्त नाराज हुए। अब चूंकि ताकत एक शख्स के पास नहीं थी, अब ये ताकत इन्होंने एक शख्स के पास लानी है कि अब्राहम अकॉर्ड मायदे में या गजा अमन में फौज भेजनी हो, जितनी मर्जी इदारों के अंदर तनकीद हो, फैसला अपना करें। अफगानिस्तान के साथ जब जंग लगानी हो, तबाही बर्बादी करनी हो, खुद फैसला करें। उधर तो जनरल बाजवा को माइक पोम्पियो रोक लेता था, यहां मार्को रूबियो इनको क्या कहेगा, जो हुक्म देगा वो मानेंगे। अब इसमें ने हुकूमत की या फजाइया नेवी के सरबराहान की जरूरत ना हो, जनरल साहिर शमशाद जैसे किसी जर्नैल की मुशावरत की जरूरत नहीं, जिस तरह पहले हुआ। अब इस तरमीम में इन्होंने इतने बड़े बड़े ब्लंडर मार दिए। मिसाल के तौर पर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का जो ओहदा खत्म किया, ये तीनों अफवाज के दरमियान कोऑर्डिनेशन थी। अब जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी तो मौजूद है, रिटायर्ड जर्नल हैं वो जनरल आसिफ यासीन मलिक, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक शख्स को फायदा देने की तरमीम लाएगी। और देखें इससे जो दिफाई ढांचे को बहुत बड़ा नुकसान है। कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक ओहदा जो मुल्क के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक है, ये वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर अपना बंदा मुकर्रर करेगा, यानी ये ताकत फील्ड मार्शल के हाथ में देना। इसमें एटमी निजाम के तवाज़न और फैसलों की रफ्तार पर बड़ा खतरनाक असर है। इसमें आर्टिकल 243 जिसमें लानी इन्होंने सिविलियन वाला दस्ती थी, ले आया ये फौजी वाला दस्ती, ये चार्टर पूरा बन गया। अब ये खतरनाक मामला इसलिए हो गया कि यहां पर अफवाज पाकिस्तान के जो सबका रहनुमा है, मेरी 2 से बात हुई, उन्होंने कहा 40 साल से तीनों अफवाज के दरमियान राब्ते की सबसे बड़ी अलामत जो थी वो सरबराह जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी था। ये ओहदा खत्म करना, तीनों को मातहत करना, अब बहरिया और फजाइया के अंदर बहुत बड़ी तशवीशनाक मामला है। और उसकी वजह देखें क्या है कि अमरीका में मिसाल के तौर पर आर्मी, नेवी और फजाइया, इनके तीनों चीफ अलग हैं, उनके ऊपर एक मुश्तरका इदारा, ये इसी तरह जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, वो तमाम सर्विसेज चीफ है, उनका हेड लगाया जाता है। और उसके ऊपर ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर जो सिविल है, फौज मशवरा देती है, फैसला सदर करता है। अब बरतानिया चले जाए, वहां भी तीनों फौज के अलग सरबराह हैं, आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, उनके ऊपर भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है कोऑर्डिनेशन के लिए। फौजी फैसला वहां भी नहीं होता। भारत ने 2019 में ओहदा बनाया, लेकिन ताकत किसी एक शख्स को नहीं दी। यहां पाकिस्तान में जो रवाज चल रहा है, एक सिस्टम चल रहा है जिसे 27वीं तरमीम से बदला गया, यह काम अमेरिका, बरतानिया, भारत ने नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं ताकत अगर एक शख्स के हाथ में दे दे तो अदम तवाज़ुन खतरा है, और ज़हनी तवाज़ुन बंदे का खराब हो तो फिर कुछ भी हो सकता है। अब दुनिया में अब देखिए फजाइया को दिफाई लाइन सबसे बेहतर मान जाते हैं। आप अमेरिका को देखें, नेटो को देखें, फजाई हमले शुरू करते हैं, 90% ताकत फजाई हमले से। इसकी ज़ाहिर फजाइया की जो टेक्नोलॉजी है वो जदीद फोर्स है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है नेवी, जिसके पास स्ट्रेटेजिक पावर है, जिसके पास समुद्र में हुक्मरानी हो उसे दुनिया में हुक्मरान समझा जाता है। एटमी आबदोज नेवी के पास होती है, जो समुद्र में छुपकर दुनिया के किसी भी हम हिस्से पर हमला कर सकते हैं। यानी अगर किसी मुल्क पर हमला हो, एटमी हमला, तो उसका जवाब देने की सलाहियत नेवी के पास है। अब अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, फ्रांस, भारत, ये सब
नेवी को इसीलिए इतना हसास और ताकतवर फौजी शाख मानते हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से नेवी और एयरफोर्स को ये नीचे ले गए, बड़ी फौज को ऊपर ले आए। बड़ी फौज की आप ताकत का हाल ये देख रहे हैं कि 4 से 5 हजार दहशतगर्द है मुल्क में और 62,000 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2025 में खत्म नहीं हुए। अपनी अवाम के लिए अलबत्ता रेंजर्स एफसी मौजूद है। अब पाकिस्तान में आर्मी चीफ को फैसला कुन हैसियत में रखा जाता है, नेवी और एयर चीफ को सिर्फ मशवरे की हद तक। हालांकि पाकिस्तान भारत की जंग में आपने देखा कि जंग कौन जीता, फजाइया, लेकिन फजाइया की बजाय आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बना दिया गया। पिछली भारत की जंग में जो हीरो थे उन्हें गद्दार डिक्लेयर करके जेल भेज दिया। तो ये वो अमरियत का तस्वर है जो हर फौजी डिक्टेटर लाता है। अयूब खान ने भी यही किया, मुशर्रफ ने, जियाउल हक ने, इन सब लोगों ने यही वारदात की। अब सिर्फ ये नहीं अमरियत की नहीं, बल्कि सियासी जमातों में भी नून लीग पीपल्स पार्टी के ये हालात हैं। आप जानते हैं वहां पे जो अमरियत का एक सिस्टम, बिलावल अंदाजा करें, वो लीडर जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन बनाया, बिलावल ने खड़े होकर उसके ऊपर गलाजत कर दी। इधर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का भी यही हाल है कि जो कुछ मॉडल टाउन में हुआ या मुरीदके में हुआ या भी जो परिंदों और जानवरों के साथ हुआ, देखें कत्लेआम, क्रेनों ट्रैक्टरों किसी दाता दरबार की वो रेडियां उलट के सारा जो देखा है आपने, उसमें तो इंशाल्लाह इन्हें जानवरों की बदवाएं भी लगेंगी। वो इंसान तो देखे अपना बदला ले लेता है, जैसे वो लब्बैक वाले लोग हैं, वो अब जा रहे हैं मुसल्लह जद्दोजहद की तरफ। ये फर्क है तरीके इंसाफ और में। जरा गौर करें कि आइन और कानून पे बनी जमात क्या चाहती है। मार खा खा के भी नहीं आगे से मुसल्लह तरफ जाते। आइन को तो देखें इमरानी मुआहदा कहा जाता है ना, कि ये एक ऐसा मुआहदा जो अवाम और हुक्मरानों के दरमियान दोनों मतलब मुतफिक होकर कबीले में, एक मुआशरे में, घर की तरह कि इंसाफ किस तरह देना है, जुल्म को कैसे रोकना है, आज़ादी किस तरह सबकी होगी। ये 1973 में भी अवाम को इसी तरह ताकत का सरचश्मा माना गया, नुमाइंदों को हुकूमत दी, लेकिन साथ हदूद क़यूद, क्योंकि पाकिस्तान को मजहब की बुनियाद पर नहीं आइन की बुनियाद पर जोड़ा गया। नाम इस्लामी जमहूरिया बिलाशुबा, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ मसाले के हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं। आपको पता है आइन और कानून के जरिए इन सबको जोड़ दिया गया, पूरी दुनिया में होता है। अब यहां इन्हें चीफ को और सदर को जितनी मर्जी कत्लो गारत कर देने को पूछे नहीं। हालांकि इस्लाम में खलीफा दोइम हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, उनसे चादर का सवाल हुआ था। फील्ड मार्शल से, आसिफ जरदारी से आप पूछ ही नहीं सकते भाई, ये कैसे निजाम चलेगा, खुद सोचे, जो माशरे के भी और इस्लाम के भी असूलों के खिलाफ हो। अब इस सूरत हाल में देखें तहरीक इंसाफ क्या करे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन ने बड़ा अच्छा इनका लाए अमल मुझे लगा जो ना दिया है। इनका जो पार्लिमानी इजलास था पार्लियामेंट में, एक तो अपोजिशन इत्तेहाद की बाकी जमातें भी शामिल थी। इमरान खान की तस्वीर ये लेकर आए इजलास में, और इन्होंने जो अभी वीडियो का ऐलान किया है एक इस तरमीम की 27वीं की मुखालफत में, इसमें बहुत सारे जो अहम फैसले उसमें, एक तो एक अदलिया के जजेस को बताएं कि आप ये सुप्रीम मैरिज हॉल में नहीं बैठे हुए भाई, आप सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं। यहाँ में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपने खतूत लिखें, इस तरमीम पर अपना मौक़िफ़ दें, तहफ़्फ़ुज़ात का बताएं। ये कानून जाती उम्रा लड़काना या GHQ का नहीं है, ये तो उनकी तहफ़्फ़ुज़ की पॉलिसी बनाई गई है। आप इमरानी मुआहदे की बात करें। इस लाए अमल में जो एक्शन लेने जा रहे हैं उसमें इनका तरीकाकार मुझे एहतजाज का एक तो ज़ाहिर है वो जो इन्होंने शुरू किया कि ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। ये एहतजाज इस वक्त पूरी दुनिया के रिकॉर्ड में वीडियोज़ आ रही हैं। 8:30 बजे से ये मामला शुरू हुआ, ये नारा गूंज रहा है। दूसरा, अवामी राय साजी के लिए कमेटियां बनाकर सिविल सोसाइटी, मीडिया और कारोबारी लोगों से बातचीत, फिर यूनियन कौंसिल लेवल पर ताजरों से, तंजीमों से, महल्ले के लोगों से, किसानों से, इनसे मुलाकातें। सबसे अहम जो मुल्की और गैर मुल्की जराइद और अखबारात, ये इन वाले नहीं, असली वाले, वकला तंजीमों से, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, इस तहरीक में शमूलियत के लिए सिविल सोसाइटी को साथ सबको इकट्ठा करना यह बड़ा जरूरी है। तो ये इनका मामला चल रहा है। और अब जो इंटरनेशनल पेशरफ्त हुई, जो तुर्की के वज़ीर दिफा इंटेलिजेंस वो आ रहे हैं अफगानिस्तान के मामला पे मुज़ाकरात के जायजे के लिए, वो अपडेट चल रहा है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो बड़ा मामला है जो वो आपको बता रहा है, फील्ड मार्शल के साथ जो अच्छा नहीं है, वो ये 27वीं तरमीम तो आपको पता है फील्ड मार्शल को ताकत देने के लिए और जल्दबाजी में हुई। वजह 20,000 फौजी अमन फोर्स में जाने, जिसका मसवदा बुध वाले दिन तमाम अरकान अक़वाम मुत्तहिदा को भेजा गया। इसमें मिस्र, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और अरब अमारात की हमायत की अमेरिका ने दावा किया, लेकिन मिस्र और तुर्की ने इनकार कर दिया। अब पीछे रह गए कतर, सऊदी अरब और अरब अमारात कि अक़वाम मुत्तहिदा में देखें तरीकाकार है कि 9 वोट इसके लिए चाहिए, और रूस, चीन, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के पास है वीटो पावर। रूस, चीन ज़ाहिर उसमें किरदार अदा करेंगे। अब 18 नवंबर को मोहम्मद बिन सलमान की जो मुलाकात है उसमें अगर तो ये मामला ग्रेटर इसराइल की तरफ ना गया, क्योंकि तुर्की और मिस्र को इसराइल वहां जाने की इजाजत नहीं दे रहा। डोनाल्ड ट्रंप इंडोनेशिया, कतर, तुर्की और मिस्र, अजरबैजान और अरब अमारात से मदद मांग रहे हैं फौजी, और वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर, अमरीकी फौज के कमांड के नीचे नहीं जाएंगे, हम इसराइल की फौज के एक साथ काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान की फौज जाहिर है यहाँ अफगानिस्तान के साथ जंग का भी मामला है, और फौज के अंदर के धड़े भी नहीं मान रहे, और तुर्की और मिस्र जो जाहिर है इसका हिस्सा नहीं अगर बन रहे कि हम ये काम नहीं करेंगे। वो कहते हैं इसकी वजह यह है कि इसराइल अगर ये काम नहीं कर सका, इतनी बड़ी ताकत से वहां फलस्तीनी मुजाहिमतकारों से असलहा नहीं ले सका, तो हम कैसे लेंगे? फिर अगर हमने कर भी दिया तो क्या गारंटी कि अमन कायम होगा? तुर्की का भी यही कहना है कि अमरीकी फौज तो हमें कब्जा करने वाली पुलिस फोर्स बना के भेज रही है, ये गंदा काम है।
अब इसराइल इन दोनों ममालिक को अगर नहीं चाहता, वो साफ साफ कह रहे हैं कि मिस्र तुर्की ना आए, तो पीछे रह जाते हैं ये। अब इन दोनों के इनकार से अमेरिका को बड़ा धचका पहुंचा है। ऊपर से अगर ये मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात, जिसका अभी तक नजर आ रहा है कि ये कामयाब नहीं होगी, तो फिर इंडोनेशिया, अजरबैजान और पाकिस्तान रह जाते हैं, जिसमें अभी आर्मी चीफ की जो अजरबैजान मुलाकातें हुई हैं, आपको पता है पाकिस्तान में इसीलिए ताकत चाहिए थी 27वीं तरमीम की, लेकिन ये जो गुब्बारा डोनाल्ड ट्रंप ने भर दी है हवा उसमें, ये आपको किसी भी वक्त फटते हुए नजर आएगा। उसकी वजह ये ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है ये नाकाम होने की देर है। आप ट्रंप को देखिएगा, मिस्र, पाकिस्तान, उर्दन समेत इन डिक्टेटरों की उसने ऐसी की तैसी कर देनी है, फौजी तख्ते पर उल्टे। वो आमों की पेटियों वाला जो मामला है ना, वो एक शायर, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने बड़ा जबरदस्त शेर अभी लिखा था किसी ने कि आगाह हम अपने कामों से बशर, दोबारा सुने बल्कि, आगाह हम अपने कामों से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर। उसने आमों का जिक्र किया है। अब ये आम निकलते का मैं ये देखना है, थोड़े को ज्यादा समझ आए, बाकी अल्लाह जाने और उसके काम। हालात ठीक नहीं है इनके लिए भी। बहरहाल अपना ख्याल रखें, अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।